हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण। तो इस वीडियो में हम लिमिट्स डिस्कस करते हैं। लिमिट्स, ये वर्ड लिमिट, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की बात करें या इसका बिहेवियर स्टडी करें तो हम बात करते हैं कि x की हर एक वैल्यू पर y की क्या वैल्यू है ना। तो हम इस तरह फंक्शन को स्टडी करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हम, जैसे फिजिक्स में फंक्शन पढ़ें या मैथ्स में पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम फंक्शन पढ़ते हैं तो हम फंक्शन में यही पढ़ते हैं कि एक्स की हर एक वैल्यूज़ पर वाई की क्या क्या वैल्यू हमको मिल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है, कुछ फंक्शन में हम एक्स की डेफिनेट वैल्यू पर, कुछ फंक्शन में हम एक्स की डेफिनेट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल लो फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम x इजकल टू 0 पर बात करें इसकी, तो फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट मिल रहा है, राइट। तो जब हम x इजकल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू को डिस्कस करते हैं, मतलब जब हम x इजकल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है। हम ये नहीं बता सकते कि x इजकल टू 0 पर क्या हो रहा है, बट हम कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि x इजकल टू 0 के क्लोज, क्लोज की वैल्यू पर क्या होगा। या तो लेफ्ट साइड से क्लोज की बात करें या राइट साइड से बात करें। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हम पढ़ते हैं उनमें क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, बट इस केस में हम x इजकल टू 0 पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, तब और क्लियर होगा। सपोज अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन में x इजक्वल टू 2 रखता हूँ तो x इक्वल टू 2 पर ये नॉट डिफाइंड है, x इजक्वल टू 2 पर ये नॉट डिफाइंड है, मतलब ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में सपोज गिवन है कि आप इसमें एक्स 2 नहीं रख सकते आप, ये फंक्शन के साथ ही गिवन है कि x आप 2 नहीं रख सकते क्योंकि ये 2 पर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2 पर तो ये डिफाइन नहीं है, अब देखते हैं क्लोज टू 2 मतलब 2 के आसपास की वैल्यू पर क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन हमें मेथड ये बताती है कि जो हमारा 0/0 बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है 0 x इजक्वल टू 2 रखने पर अगर मेरा 0 आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब जरूर x माइनस 2 वहाँ पे एक फैक्टर होगा, है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड बताती है। ठीक है, तो मतलब x माइनस 2 अगर ये 0/0 बन रहा है तो x माइनस 2 न्यूमरेटर में भी होगा और डेनोमिनेटर में भी होगा। देखते हैं अगर मैं फैक्टर निकालूँ इसके x स्क्वायर माइनस 4 के, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में x माइनस 2 चल ही रहा है। ठीक है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। तो नया फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन तो गिवन था। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से मॉडिफाई किया तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, प्लॉट कैसे करूंगा, x को 0 रखता हूँ मैं, अगर अगर इस इक्वेशन में x को 0 रखता हूँ तो y मिल रहा है 2, तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,2। 0,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0,2, ये पॉइंट आ गया 0,2। अब मैं y को 0 रखता हूँ तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा -2, तो एक पॉइंट आ जाएगा -2,0, -2,0 यहाँ पे आएगा -2,0। ठीक है, अगर इसको प्लॉट करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। ठीक है, अब x, अब ये x इक्वल टू 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा आपका 2। एक्स इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये जो लाइन है ना, जब x इज इक्वल टू 2 इसके सामने आएगी, ये लाइन अगर इसके सामने आएगी तो यहाँ पे एक होलो सर्कल बनेगा। ठीक है, और इस होलो सर्कल के बाद ये डिफाइंड है, इसे निकल जाएगा।
तो यहाँ पे ये होलो सर्कल ये दिखा रहा है कि एक्स इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी क्या वैल्यू होगी, इसलिए हमने होलो सर्कल बना दिया। ये ओरिजिनल फंक्शन की बात हो रही है, ये वाला फंक्शन है ना, ये तो डिफाइंड है 2 पर, मैं ओरिजिनल फंक्शन इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें नहीं पता कि एक्स इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब हम करेंगे जब हम पॉइंट को अप्रोच करेंगे। अब 2 पर तो नहीं पता क्या है, लेकिन जब मैं 2 पॉइंट को अप्रोच करूंगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, अगर मैं इस पॉइंट को अप्रोच करूं यहाँ से लेफ्ट साइड से और इस पॉइंट को अप्रोच करूं राइट साइड से, तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम इंटरेस्टेड हैं नेबरिंग पॉइंट्स ऑफ 2 के, मतलब 2 के आसपास के पॉइंट्स पर क्या हो रहा है। 2 पर तो डिफाइन है नहीं ये फंक्शन, तो मैं बात करूंगा यहाँ की और यहाँ की। ये तो पॉइंट 2 है, इसके आस पड़ोस में जो नेबरिंग पॉइंट्स है ना उसकी मैं बात करूंगा, उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर हमने वैल्यू फाइंड कर ली लेफ्ट की, अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली इसके राइट वाले पॉइंट की, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई है ना, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू जो इन दोनों पॉइंट्स पर आएगी। समझ नहीं आई बात? मतलब जब हम एफ एक्स की वैल्यू की जरूरत होगी, मतलब हम कोई भी हम एप्लीकेशन में मुझे एफ एक्स की वैल्यू की जरूरत होगी एक्स इक्वल टू 2 पर, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें एक्स इक्वल टू 2 पर तो डिफाइन नहीं है, तो मैं उसके पड़ोस की वैल्यूज पर दे दूंगा, मतलब एक्स इक्वल टू 2 माइनस और 2 प्लस। 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये, और 2 प्लस मतलब 2 के राइट साइड वाली वैल्यू। इन पर मैं फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं किसी भी एप्लीकेशन को दे सकता हूँ जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ। इस प्रकार हम फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी भी समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो देखो, x इजक्वल टू 2 पर तो ये डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो हम 2 में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस पॉइंट पर इंटरेस्टेड हैं जो 2 के तो पास में हो और 2 से लेफ्ट साइड में हो, मतलब यहाँ पे इसके इंटरेस्ट में। तो मैं एक छोटा सा एक नंबर ले लेता हूँ h एक छोटा नंबर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, h एक स्मॉल नंबर है और इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं इंटरेस्टेड हूं 2 के लेफ्ट वाले पॉइंट में, बट 2 से कम वाला, 2 के पड़ोस वाले पॉइंट में लेकिन 2 से कम वाला। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 के लेफ्ट वाला ये हो जाएगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच होगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ 2 माइनस एच पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 2 पर लिमिट, लिमिट को मैं LIM से लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ एक्स, देखो एफ एक्स मेरा क्या था, एफ एक्स था x प्लस 2, अब मैं x की जगह रख रहा हूँ क्या, 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ 2 माइनस एच, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स था x प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 2, सिर्फ x की जगह 2 माइनस एच रख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 2। ठीक है, 2 और 2 हो जाएगा 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और 2 हो जाएगा 4 माइनस एच। अब h टेंड्स टू 0 है, एक छोटा नंबर है, x की जगह 0 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये आएगा 4 माइनस 0 मतलब 4। ये आ गया लेफ्ट साइड से 4। अब मैं राइट साइड की बात करूँ, अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, देखो अब मैं इसको लेता हूँ 2 के राइट साइड की वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये 2 माइनस एच था, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, ये पॉइंट 2 माइनस एच था, और राइट वाला पॉइंट क्या होगा 2 प्लस एच, है ना, एच एक छोटा नंबर है। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, है ना, क्योंकि हम राइट वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि 2 के बगल में है लेकिन 2 से राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 2 प्लस एच रखेंगे x की जगह एफ एक्स में, है ना, तो ये हो जाएगा x की जगह 2 प्लस एच प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच प्लस 2, 4 प्लस एच
अब फाइनली यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 4 आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 4 आ गई। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू मैं 2 पर डिस्कस नहीं कर सकता, तो मैंने उसके लेफ्ट वाले नेबरिंग पॉइंट पे डिस्कस की, उसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। फिर मैंने राइट वाले नेबरिंग पॉइंट पे डिस्कस की, उसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू दोनों सेम आ गई फंक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट, फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट। ये लिमिट के फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट करती है, हम कह सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं उस फंक्शन पर x इक्वल टू 2 पर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वैल्यू होगी 4, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये सब आपको अभी फालतू लग रहा होगा कि ये सब क्यों करा, जब वैल्यू 4 ही आनी थी तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह 2 रख देता तो 4 आया था, तो हमने ये सब क्यों किया, है ना। डायरेक्टली भी रख सकते थे, लेकिन ये इजी नहीं होता है इतना। ये एक मैंने स्मॉल फंक्शन लिया है एग्जाम्पल के लिए, छोटा सा फंक्शन लिया है। आगे हम बाद में बड़े फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी के लिए ये सिर्फ प्रोसीजर समझो कि प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, बाद में आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हमें क्या मिलेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स डिफाइन नहीं था, एफ एक्स जो था आपका वो डिफाइन नहीं था एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो उसे हमने 4 के इक्वल अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम जब जब रिक्वायर्ड, मतलब जब जब हमें जरूरत पड़ेगी एफ एक्स की। ठीक है, ये 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 4 आ गई लिमिट से, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 4 है, अप्रोक्सीमेट। तो हम जहां जहां हमें एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो वहां हम 4 उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट यूजफुल यहाँ पे आती है कि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट एक्स पर डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट दे रहा है, तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को ना निकालते हुए उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे और उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करेंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिमिट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा लिमिट क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, तब पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो बने रहिए, बाय, टेक केयर।